अजीब बात है, मैं हैरान होता हूं ये बड़े बड़े बुजुर्गों को सुनकर। फिर कहते हैं किसी को माफ नहीं करता, तुम माफी के काबिल अपने आप को छोड़ो, अल्लाह ने भी तुझे माफ नहीं करना। कहते हैं जब आदमी मर जाता है ना तो ताकत बढ़ जाती है। बुजुर्ग जब मरते हैं ना, ये कराची की तहकीक है और बहुत बड़े बुजुर्ग की तहकीक है। जब आदमी मरता है ताकत बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती हो? अटक के बुजुर्ग ने वजाहत की कैसे बढ़ती। कहते हैं मुर्दा घर आ गया, रात घर में गुजारी, साल के बाद उसका बेटा भी पैदा हुआ। ये वो रहमत कायनात नामी किताब है, अटक के बुजुर्ग ने लिखी। और कहता है कि ये वो किताब है कि मैं बैनन नौ में वल यकजा था, कुछ कुछ सोया था, कुछ कुछ जाग रहा था। तो नबी पाक की जियारत हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने फरमाया मैं ये तेरी किताब अंबिया को पेश करूंगा। ये वो किताब है। और ये था खुद इतना बेईमान, बैनन नौ वल यकजा भी था, लेकिन साहबी जरा भी नहीं बना। तो ईमान होता तो बनता, आपसे मुलाकात भी होगी, साहबी नहीं। चलो खैर, अब मुझे समझ आई कि ये ताकत बढ़ जाती है। आम जिंदा नॉर्मल आदमी हो तो सिर्फ 9 माह तक बच्चा मां के पेट में रह सकता है, लेकिन वो चूंकि मुर्दा आया था तो साल के बाद पावर बढ़ गई। मरने के बाद बुजुर्गों की ताकत बढ़ जाती है। बड़ी है कि नहीं बड़ी? 9, 10, 11, 12 3 महीने तक पावर बढ़ गई, तो वो पैदा हुआ। ये जी बुजुर्ग मरने के बाद बुजुर्गों की पावर बढ़ जाती है। और एक ने लिखा कि मेरा लिखा तो एक बुजुर्ग की तरफ झूठ मंसूब है, लेकिन लिखा इन्होंने, ये हमारे देवबंदी हजरात, बरेलवियों की बात नहीं कर रहा, इन्होंने जो पावर बढ़ा रही है, तो इन्होंने लिखा कि फलां बुजुर्ग कहते हैं कि मेरा दादा शहीद हो गया और रात को मिठाई का डब्बा लेके दादी जान के पास आ गई। मेरा ख्याल ताकत तो वाकई बढ़ गई है। बूढ़ा आदमी तबसरा में नहीं करता, खुद समझना है। मिठाई लेकर दादी जान के पास आ गई। अगली बात सुनो, ताकत बढ़ गई, कुव्वत बा में भी इजाफा हो गया मरने के बाद। अब दादी जान डर गई। उन्होंने कहा कि दादे ने कहा चुप, बताना किसी को नहीं, हर रात आया करूंगा। मालूम होता है बुजुर्गों की मरने के बाद पावर हर रात आया करूंगा। तो दादी जान डर गई, उन्होंने बता दिया मोहल्ले में भी है रात आया तो काम गड़बड़ है। इसलिए फिर आगे अल्लाह जाने क्या हुआ, कि ताकत बढ़ जाती है। और खुदा तुम्हें हिदायत दे, कुरान नहीं पढ़ा? कुरान कहता है मा यस्तविल आमा वल बसीर, मा यस्तविल आमा वल बसीर। देखने वाला और अंधा बराबर नहीं, देखने वाला बीना और ना बीना अंधा बराबर नहीं। अच्छा, इस मिसाल को समझने के लिए कितने उलूम की जरूरत है? जल्दी बोलो, मेरा टाइम खत्म हो गया। PhD हो तब पता चलेगा कि अंधा और देखने वाला बराबर नहीं, या 14-15 जमातें पढ़ा हुआ? हर आदमी समझेगा, देहाती भी, शहरी भी और स्टूडेंट भी, तालिब भी। सिर्फ मौलवी को समझ नहीं आई। फरमाया अंधा और देखने वाला बराबर नहीं। नंबर 2 फरमाया दूसरी मिसाल कि मां, फरमाया कि अंधा और देखने वाला बराबर नहीं, वला ज़ुलुमात वला नूर, अंधेरे और रोशनी बराबर नहीं, वला ज़िल्ल वला हरूर, साया और धूप बराबर नहीं। कितनी मिसालें? अंधा और देखने वाला बराबर नहीं, मुश्किल मसला है। अंधेरे और रोशनी बराबर नहीं, साया और धूप बराबर नहीं। फरमाया जिस तरह ये मानते हो ना ये बराबर नहीं, तो चौथी में 3 तमहीद में मिसालें बयान की जो बिल्कुल वाज़ेह थी। फरमाया ये 3 मान गए हो तो चौथी भी मानो। अगर 3 बातें इसी तरह है तो फिर समझ लो मा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात। जिस तरह बीना ना बीना बराबर नहीं, जिस तरह अंधेरा और रोशनी बराबर नहीं, जिस तरह साया और धूप बराबर नहीं, मान लो कराची के शेखों, मान लो लाहौर पिशौर के बेईमान मुल्ला, मानो जिस तरह ये बराबर नहीं
زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں.